चलिए तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज़ होती है एट सर्टेन एंगल, उसे कैसे याद रखते हैं। अमूमन होता है क्या, क्लास 8 तक हम जो चीज़ याद करते हैं उसमें ज़्यादातर रटते हैं, समझते कम हैं और ट्रिक और लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगाते। लेकिन आज मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक का याद करने से, एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सर्टेन एंगल पे वैल्यू याद करने से कैसे सारे के निकाल लोगे। बाकी जितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेस्ट ऑफ टोटल होते हैं 6, तो जो बचे हुए 5 हैं उसको कैसे उसकी मदद से निकाल सकते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक फॉर्मूला होता है जो वेरी बेसिक्स फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। ये होता ही होता है, इसे याद कर लीजिए इस ट्रिक को लगाने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए एट सर्टेन एंगल, जो कि हमारे बुक में दी होती है और हम लोग उसको लगातार याद करते हैं, रटते रहते हैं और बार बार कन्फ्यूज़न होती रहती है और बार बार हम लोग गलत वैल्यू पुट करने की वजह से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ओवरऑल वैल्यू आती है गलत आ जाती है। तो उसे याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो आपके बुक में जो टेबल बना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ की एट सर्टेन एंगल, उसे याद कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए, तो मैं भी वही टेबल बनाने जा रहा हूँ। या हुआ थीटा, ये है थीटा। थीटा किसको डिनोट करता है, एंगल को। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 0 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ मैं 30 डिग्री, यहाँ मैं लिखता हूँ 45 डिग्री, यहाँ मैं लिखता हूँ 60 डिग्री और फाइनली याद करता हूँ, लिखता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, तो अमूमन क्लास 9 या अप टू 10 तक 90 डिग्री में ही हमारा काम चल जाता है। 11-12 में 80 डिग्री तक की वैल्यू को हमको याद करना होता है या लिखना होता है या देखना होता है। ठीक है, अब एंगल, अब ये 0 डिग्री मैंने एंगल की जगह एंगल लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। ठीक है, ये साइन थीटा मैंने लिखा, फिर क्या लिखा, कॉस थीटा लिखा, फिर क्या लिखा, टैन थीटा लिखा। ठीक है, ये 3 हो गए। बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जो एट सर्टेन एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे जो वैल्यूज है इसे तो याद करनी पड़ेगी। बाकी 2 याद करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे इसी के मदद से निकाल सकते हैं या इसी की हेल्प से कैसे हम लोग बाकी के निकाल सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा की जितनी वैल्यू है वो लिखते हैं। साइन थीटा की साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 होता है, साइन 40 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। अब गौर से देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जस्ट ये सारी वैल्यूज को उल्टा कर दो। नहीं, पहले पे ये आया था, पहले यानी 0 डिग्री पे ये आया था और 90 डिग्री पे ये आया था, यानी पहला ये है, लास्ट ये है। तो लास्ट वाले को पहला बना दो और पहले वाले को लास्ट बना दो, तो ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगी, हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो लास्ट में क्या है, इसके 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या लिख देंगे, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, ये वैल्यू ऐसे फर्जी नहीं लिखी हुई है या ये प्रूव्ड है, इसके थ्योरम है, इसको मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ कि अभी दिखाऊंगा भी आगे चल के कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू ट्रायंगल की मदद से आई है, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आई है, मगर बार बार हम निकाल तो सकते नहीं। तो इसे क्या होता है, जो अमूमन जो कॉमन एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज दे दी होती है और इनको दिमाग में रखना होता है, और ये चीज़ याद जल्दी होती नहीं है इसकी वजह से, और बार बार हम लोग कन्फ्यूजन की वजह से कभी साइन 60 डिग्री की जगह साइन 45 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं, कभी साइन 90 डिग्री की जगह कॉस 90 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, नहीं आती है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ट्रिक लगाइए। पहला तो याद करना पड़ेगा साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अच्छा, गौर से एक चीज देखिएगा तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक उसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे कुछ ज़्यादा, थोड़ा 0 ज़्यादा हो गया, आधा हो गया, साइन 45 डिग्री पे थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया, साइन 60 पे थोड़ा सा, लास्ट में क्या हो रहे हैं 90 डिग्री पे देखिए मैक्सिमम आ रही है। खैर, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक वैल्यू बस ये ऊपर वाली याद कर लो, आप उसको उल्टा लिख दो तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगी। देखो 1 था लास्ट में तो हमने पहले 1 रख लिया, फिर उसके बाद क्या था √3/2 तो हमने √3/2 लिख लिया, फिर क्या था 1/√2 तो हमने 1/√2 लिख लिया। अब क्या है 1/2 तो हमने 1/2 लिख लिया। अब क्या है लास्ट में है, यानी ये पहले में जो है साइन थीटा का वो कॉस थीटा का लास्ट में हो जाएगा, यानी 0। क्लियर हो गई। अब साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया है क्या बाबू कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लो, इसको उल्टा लिख दो,
ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मान लो टेन 0 डिग्री देखना होगा, तो टेन 0 डिग्री पे देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखो और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखो। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ साइन और थीटा और कॉस थीटा की जगह पुट कर देंगे, तो हमारी ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, टेन थीटा की। यानी टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा साइन 30 और टेन थीटा मैं बता रहा हूँ, और थीटा की जगह में क्या लेना है, पहले सबसे पहले 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, यानी टेन 0 डिग्री पे देखें कितना आएगा। तो देखो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री कर लेंगे। अच्छा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0 बाई 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू कब 0 आएगी, एट एंगल 0 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, अब आगे निकालेंगे किस पे, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे किस पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अब ये देखिए 30 डिग्री पे मैं कैसे निकालता हूँ। तो 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री रख देंगे, डिग्री की जगह एंगल की जगह 30 डिग्री रख देंगे। यहाँ मैंने एंगल की जगह 30 डिग्री रख लिया। tan 30 डिग्री जो क्या होता है बाबू, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की जगह साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 1/2 रख दिया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है भैया, √3/2 है, तो हमने क्या कर लिया, √3/2 रख लिया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब डिवाइड करते हैं, 1/2 किससे डिवाइड करना है, √3/2 से। तो ये डिवाइड रखा, ये √3/2 रखा, तो 1/2 √3/1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अच्छा डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, यानी 1/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। अब 2/√3 के बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर से नीचे को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं। यानी फाइनली क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, 1 और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। यानी यानी कहने का मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी आ रही है, 1/√3। तो रटने की जरूरत है ही नहीं, बस हमने एक ऊपर वाले को याद कर लेना है, इसका उल्टा लिख लेना है, उसके बाद साइन थीटा बाई कॉस थीटा को डिवाइड करते चले जाओ, ये वाले को ये वाले डिवाइड करते चले जाओ, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये वाली चीज को इससे डिवाइड कर दो, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली चीज को इससे डिवाइड कर दो तो फिर tan थीटा की 60 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, ये वाली इसको डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगी 90 डिग्री पे आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री पे आ गई, क्या आई, 1/√3। अब निकालते हैं, हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे किस एंगल पे, तो 45 डिग्री पे। फिर वही करेंगे, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ tan 45 लिखा, ठीक है। अब साइन tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। अच्छा साइन tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है बाबू, 1/√2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/√2। डिवाइड है तो डिवाइड लिख लिया। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2, इसकी भी 1/√2 वैल्यू है, तो 1/√2 लिख लिया। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबको पता है कि 1 आता है, फिर भी आपको दिखाते हैं, ऐसे लिख लो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ऐसे सिंपली लिख लो अगर प्रॉब्लम होती है तो। और डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल करते हैं, तो यानी 1/√2 ये मल्टीप्लाई करते, ये डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, साइन चेंज करोगे तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है। तो डिनोमिनेटर में 2 है तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 कट गया, आया क्या, 1/1। 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि डिनोमिनेटर के सब में क्या होता है, 1 होता है ये। तो यानी 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 लिखो चाहे 1 लिखो, बात दोनों सेम है। अब क्या बचा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री निकालने का तरीका क्या है, सेम वही है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो, sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री करेंगे तो हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं होगी। तो अब करते हैं, यानी अब हमें क्या निकाले, 60 डिग्री, किसका रेशियो निकालना है, 60 डिग्री ये एंगल है tan थीटा का, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे कौन है, tan थीटा है, और किस एंगल पे निकालना है, 60 डिग्री पे, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये मैं बताता हूँ। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। अच्छा sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 लिख दिया मैंने। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया। अब सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे, तो लो ऐसे पहले लिख लो, अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लिख लो, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अच्छा मैंने बताया रेसिप्रोकल करेंगे साइन
चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उसमें क्या होता है, जो नीचे वाली होती है ये डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमरेटर में हो जाता है, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो यानी वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, 1 न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया बाबू फाइनली √3/1। √3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √3 आती है। क्लियर होगी बातें। अब आते हैं अगला लास्ट, विच इज लास्ट, tan 90 डिग्री निकालनी है। क्या निकालनी है, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री के लिए भी सेम यही फंड अपनाएंगे, यही ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री कर देंगे तो tan 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी वैल्यू, tan 90 डिग्री की। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, यानी होता क्या है, tan 90 डिग्री इक्वल टू होता है sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है भैया, 1 है, हमने 1 लिख लिया। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, हमने 0 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 1 0 को डिवाइड कर पाए, 0 1 को डिवाइड कर पाएगा क्या, ऐसे करके देख लो, जो देसी भाषा है, जो देसी स्टाइल है अपनी। अब जो डिनोमिनेटर में इसको कहाँ रखते, इधर रखते, क्वोशिएंट में रखते, इसको कहाँ रखते, इसमें रखते, डिविडेंड में। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करो। अब 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो या कितनी टाइम्स करोगे कि 1 आ जाए, चाहे जितना कोई भी नंबर लिखो, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर लिखो, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 4 × 0 0, 5 × 0 0, 6 × 0, यानी 1 तो कभी आएगा ही नहीं, 1 तो कभी नहीं आएगा। पूरी जिंदगी लगा के डिवाइड करते रहिएगा 1 को 0 से, आपका क्या होगा, कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं देगा। यानी क्या कहने का मतलब है, ये चीज क्या है, नॉट डिफाइंड है। यानी क्या है, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नॉट डिफाइंड का मतलब कहीं कहीं पे अनडिफाइंड लिखा होता है, अनडिफाइंड का मतलब भी वही होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी इसको आप 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज और बता दें आपके लिए, बेसिक्स है, 0 को 1 से डिवाइड हम कर सकते हैं। देखो कैसे, 0 यहाँ रखा, 1 रखा, अब 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 हो जाए, तो 0 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है, कहने का मतलब ये है कि 1/0 क्या होता है, वो क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू हम लोग नहीं, यानी 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी 1/0 की वैल्यू क्या है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ये आपका तरीका है, सिर्फ आपको ऊपर वाले को याद कर लेना है। साइन थीटा की जो भी वैल्यूज है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 वो याद कर लो, इसको उल्टा कर दो, फिर यह क्या करो, आपस में इन लोगों को डिवाइड करते रहो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, tan थीटा की। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज कैसे आई है, तो ये सारी वैल्यूज वैसे ही निकाले हैं जैसे हमने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता था कि अननोन साइड्स की वैल्यू निकालते थे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सर्टेन एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते थे। सेम उसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करके ये सारी वैल्यूज निकाली गई है। किस किस एंगल पे, एट डिफरेंट एंगल पे। कौन कौन से डिफरेंट एंगल पे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। और जो वैल्यूज आई है, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, आवर कन्वीनियंस, इसको क्या कर दिया गया, हमारे बुक में दे दिया गया है, ताकि हम लोग इजीली इसको लर्न कर जाएं। लेकिन लर्न करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये बार बार एक ही तरह की चीजें बार बार आती हैं, तो कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं। तो वो चेक करने का तरीका और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले शुरू में ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे याद करो, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। सबसे पहले सबसे छोटा 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, √3/2, 1, ये याद कर लिया। इसी को उल्टा कर दो, फिर डिवाइड कर दो, तो आपके सारे क्या हो जाएंगे, तीनों के वैल्यू आ जाएंगे। जब ये तीनों के वैल्यू आ गए तो इन्हीं वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो आपको पता ही होगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/, या ऐसे लिख सकते हो। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने निकाल दिए, टोटल 6 होते हैं। अब 6 में बचा कौन, cosec थीटा, क्या बचा, cosec थीटा, और कौन सा बचा, sec थीटा, और लास्ट वाला कौन सा बचा, cot थीटा बचा। अब इनको कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है कि cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू के उल्टा हो जाती है। साइन थीटा की वैल्यू के क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो 0 को उल्टा करो तो क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 को उल्टा कर दो तो 1/0, 0 को रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। अच्छा, अब इसको कर दो, ये 0 डिग्री पे आ रहा है। अब ये साइन 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी कॉसेक की क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन कॉसेक की 45 डिग्री पे रेशियोज क्या आएगी, तो अगर इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2/1। ऐसे √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2/√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ये क्या है 1 और ये क्या है 0 है, और हमने बताया इसका उल्टा, तो 1/0 की जगह क्या 1 है ये, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1/1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, हमने 1 लिख दिया।
√3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3/2 का उल्टा क्या होगा? √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 2/√3 लिख दिया। अब देखो 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा ये बाबू? √2/1 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 2/1 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। 0 को क्या करेंगे? 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 है, 0/1 है, बात समझ, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा? cot थीटा बचा। लास्ट क्या बचा हमारा? cot थीटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दें, ये 0/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ये 1/√3 है तो ये उल्टा कर दो, √3/1 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही हो जाएगा। √3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है तो ये नॉट डिफाइंड, 1/0 है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं, अब एक चीज और देखिए, हमने बताया 1/0 है। अब इसको देखिए 1/0, क्या ये डिवाइड होगा? 1/0 यहां हमने लिखा क्या? 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या है? डिफाइंड नहीं है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर नॉट डिफाइंड, विल राइट हियर नॉट डिफाइंड। अगेन फिर देखो और क्या है? ये 1/0 है तो 0 को क्या करना है, यानी 1 को क्या करना है? 0 से डिवाइड कर। अगेन दिस विल बी नॉट डिफाइंड, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। नॉट डिफाइंड मैंने लिख दिया। फिर और जगह देखो कहाँ है? 1/0, अगेन हियर 1/0 है, ये क्या डिफाइंड है? क्या नहीं है। देखो 1 को 0 से डिवाइड करो, कितना बार भी करो 1 आएगा ही नहीं। जब 1 यहाँ नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं होगा, जब कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा? लगातार उसको करना पड़ता है, और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरे साल करते रह जाओगे, फिर वो कभी कैंसिल आउट नहीं होगी, ना ही उसकी वैल्यू एग्जैक्ट परफेक्ट आएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आती, यानी अनडिफाइंड है। यहाँ पे 1 है, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। क्लियर हो गई? लेकिन 0/1 यानी कहने का मतलब 0 को हमको क्या करना है? 1 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। देखो हो जाएगा 0 टाइम्स हो जाएगा, 1 0 जा 0, देखो कट के कैंसिल हो जा रहा है। यानी यहाँ 0/1 क्या हो सकती है? हमारी डिवाइड हो सकती है, और डिवाइड होके क्या आएगा? जब डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? 0/1 को देखो 0 है, 0 यहाँ रखा, 1 बाहर किए तो क्या है? आउटकम्स, क्वोशिएंट वाला आउटकम्स होता है 0 आया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 0 लिख दिया। अब ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जिसको मुझे याद करना था। ये 3 एक याद कर लो, ये इसका उल्टा कर दो, ये इसको इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये tan की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी साइन कॉस tan की आ गई तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का होता है सेक, और tan का होता है कॉट, तो उनकी भी वैल्यू आ जाएगी। यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं वेरी इजिली। बस ऊपर वाले मुझे याद करना पड़ेगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1, ये इसे याद करना होगा। अच्छा, ये आया कैसे ये मैं बता दे रहा हूं। ये आया वैसे ही है जैसे हम लोग शुरुआत में किसी भी साइन x की, साइन y की वैल्यू निकालते थे एट सर्टेन एंगल, तो क्या निकालते थे? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते थे एट सर्टेन एंगल। तो यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ कि जो क्या थे, तमाम तरह के एंगल यहाँ दिए हुए थे, 0, 30, 45, 60, 90। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आया था। मान लो कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है, यानी टी रेशियोज देखना है, किस एंगल पे? तो टी रेशियोज देखा जाए एट 45 डिग्री पे, उसको कैसे लाएंगे? अच्छा, तुमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी एट 45 डिग्री, तो आपने देखा होगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो आ रही थी वो भी 1/√2 आ रही थी, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो आ रही थी वो भी क्या आ रही थी? 1/√2 आ रही थी। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसको वैल्यू को लाने के लिए पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ये कहाँ से निकालते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ले लिया। अब बचे 2 एंगल, हमने एक एंगल लिया 45 डिग्री, तो एक एंगल मैंने 45 डिग्री लिख लिया। अब बचा तीसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री है, दूसरा 45 है, तो तीसरा ऑटोमेटिक 45 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 45 + 45 90, 90 + 90 180 होता है। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइड्स की वैल्यूज नोन होनी चाहिए। x के टर्म्स में है तो x के टर्म्स में, अगर a के टर्म्स में है तो a के टर्म्स में, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू के टर्म्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन एंगल हमें पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। एंगल ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, स्केलिन होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलस होता है ना। आइसोसेलस में तुम्हें पता है 2 साइड्स बराबर होते हैं, 2 एंगल बराबर होते हैं। स्केलिन में कोई साइड्स बराबर नहीं होती, ना कोई एंगल बराबर। इक्विलेटरल में क्या होता है?
दो तीनों साइड्स बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये है क्या, ये किस टाइप का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही है, लेकिन ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कहने का मतलब है कि इसके दो एंगल क्या है, बराबर है। जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में जितने एंगल बराबर होते हैं उतने उसकी साइड्स, अगर तीनों एंगल आपस में बराबर है तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगी। दो एंगल आपस में बराबर है तो दोनों साइड्स भी बराबर होगी। अगर कोई साइड्स या कोई एंगल आपस में बराबर नहीं है तो कोई साइड्स भी आपस में बराबर नहीं होगी। क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। यानी दो एंगल बराबर का मतलब दो साइड्स बराबर। कौन कौन से साइड्स बराबर भैया, ये वाली साइड्स और कौन सी साइड, ये वाली साइड आपस में दोनों बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या असाइन करना चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो अपने कॉमन सेंस से देखो सबसे लंबी साइड कौन सी दिख रही है, ये वाली हमें दिख रही है। कौन सी, ये वाली। ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बचा क्या, ये दोनों साइड। अब इसमें क्या मुझे डिसाइड करना है, कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों साइड्स चूंकि इक्वल है, दोनों साइड्स के एंगल भी सेम है, तो इसमें से आंख बंद करके आप किसी को बेस ले लो, किसी को परपेंडिकुलर ले लो। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ही क्या करते हैं, बेस लेते हैं। तो बेस ले लिया, यहाँ इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, आप ये वाले को भी बेस ले सकते हो, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हो, आप दोनों कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड्स भी बराबर है। मैंने बताया, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, जब भी ये एक थ्योरम है, मैथमेटिक्स का लॉ है कि जब भी दो एंगल आपस में, ट्रायंगल के जब भी दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनकी दो साइड्स भी, उससे रिलेटेड दो साइड भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब ले लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं, इस साइड को हम ए मान लेते हैं। जब ए ये होगा, यहां से लेके यहां तक की जो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी अगर ए है तो बी सी भी क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों साइड्स भी, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अच्छा, अब ये ए है तो ये भी ए है। अब इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ये होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का अंडर रूट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है भैया, ए है, तो ए का स्क्वायर कर दिया। बेस कौन है भैया, ये भी ए है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, और 2 को अंडर रूट में ही रखे रहो क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, हाइपोटेनस की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √2a आ गई। ए स्क्वायर था तो मैंने ए को बाहर निकाल लिया, क्योंकि पता है कि स्क्वायर का जो भी होता है उसका वन टाइम्स क्या, सिंगल टाइम्स क्या हो जाता है, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, √2a हमारी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, ये मैंने सारी जो वैल्यूज या साइड्स की जो वैल्यू निकाली है, किस एंगल पे निकाली है, 45 डिग्री पे निकाली है। तो अब हमें यहाँ पे भी किसकी वैल्यू निकालनी थी, sin 45 की, कि कहाँ से आई है, 1/√2। मैं यही प्रूफ कर रहा हूँ, तो मैं ये दिखा रहा हूँ 1/√2 sin 45 डिग्री पे कहाँ से आई है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, मदद से मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाली है। अभी देखिए कैसे निकलती है वैल्यू 1/√2 sin 45 डिग्री। क्या लिखा मैंने, sin 45 डिग्री। अच्छा, sin थीटा या sin 45 डिग्री बोलना या sin गामा बोलना, चाहे sin अल्फा बोलो, बीटा बोलो, जो ये यहाँ होता है ये एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है एट एंगल 45 डिग्री। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपुल हैव, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, a है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, √2a है, √2a है। अब ये देखो, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला a से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1, यानी ये क्या आ गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह से cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन है, C स्टैंड फॉर कर्ली, B स्टैंड फॉर ब्राउन, H स्टैंड फॉर हेयर, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, a है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, √2/a है। ये a से a अगेन फिर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 1/√2 बच जाएगा। तो देखो cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2 आ रही है। तो देखो ये कहां से आई, तो ये देखो एक्सपेरिमेंटली, यानी ये प्रूफ है कि नहीं है। देखो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये वैल्यू जो दी है ये हवा में नहीं दी है, इसको निकाला गया किसकी मदद से, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। देखो मैंने भी निकाला राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से एट सर्टेन एंगल 45 डिग्री, तो हमारी भी वैल्यू sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 आई है। और यही चीज हमें क्या होती है, पहले से निकाल के दी हुई थी टेबल में याद करने को। लेकिन उस याद करने में हम लोग क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज को याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो तरीका बताया कि पहले sin थीटा की सारी वैल्यूज लिख लो, उसको उल्टा चला दो, उल्टा चलाने के बाद क्या कर दो, sin थीटा बाई cos थीटा को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, बस ये इतना ही सिंपल सा ट्रिक था याद करने को। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।